डिनोटिफिकेशन को लेकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की तरफ से काम रोको प्रस्ताव लाया गया और उसमें चर्चा जो है वो विपक्ष की तरफ से मांगी गई। इसी चर्चा में कांग्रेस पार्टी के विधायक भोरन से विधायक हैं सुरेश कुमार, इन्होंने भी अपनी बात कही है। खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरह से कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया गया है उस पर जिस तरह से चर्चा का दौर है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या ये संस्थान चलाए जा सकते थे या फिर ऐसी ही आर्थिक स्थिति थी कि अभी चलाना मुश्किल हो गया था तभी इन्हें डिनोटिफाई करना पड़ा? आपने भी सदन में बात रखी है। देखिए, इन्होंने काम रोको मोशन नहीं लाए हैं। इन्होंने नियम 67 के अंतर्गत एक चर्चा मांगी थी। हालांकि जो नियम 67 के अंदर चर्चा होती है वो किसी बड़े विषय पर होती है, जो राज्य की कोई गंभीर समस्या हो, कोई बहुत बड़ी आपदा अगर आ गई हो, उसके ऊपर उन विषयों के ऊपर चर्चा की जाती है इस नियम के अंतर्गत। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा और उन्होंने स्पीकर महोदय को कहा कि आप इस पे अलाउ करिए, तो स्पीकर महोदय ने ये नियम 67 के अंतर्गत जो थे वो चर्चा अलाउ की है। उसके ऊपर विपक्ष के तरफ से भी अपने विचार रखे सबने और चर्चा में सत्ता पक्ष की तरफ से भी विचार रखे गए। जहाँ तक संस्थानों को बंद करने की बात है, विपक्ष के लोग बिना वजह के इसके ऊपर हो हल्ला कर रहे हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसके ऊपर पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि नीड बेस्ड जो संस्थान है उनको खोला जाएगा, समीक्षा की जाएगी, जहां आवश्यकता होगी वहां उनको खोला जाएगा। ये वक्तव्य वो पहले दे चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष को मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी थी, इसलिए वो ऐसे बातें ला रहे हैं। तो इस पे खुल के चर्चा हुई है और अभी भी चर्चा जारी है। जो सरकार का जो पक्ष है वो स्पष्ट है। सरकार ने पहले भी इसके ऊपर जो है वो स्पष्टीकरण दे दिया है कि नीड बेस्ड जो इंस्टीट्यूट होंगे उनको खोला जाएगा और जिनकी आवश्यकता नहीं होगी, जो अनावश्यक होंगे, जो आर्थिक बोझ के तौर पर ही हैं राज्य के ऊपर, उन दफ्तरों को नहीं खोला जाएगा। आपको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं थी इस चर्चा की? इसको और तरीके से भी चर्चा मांगी जा सकती थी, लेकिन विपक्ष इसी बात पर अड़ा रहा कि सारा बिजनेस सस्पेंड करके केवल एक विषय पर चर्चा हो। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि जब पूर्व में बीजेपी के हाथ में सत्ता आई थी तो उस वक्त की जो कांग्रेस सरकार थी, तब की सरकार थी, उन्होंने भी ऐसे संस्थान खोले थे, लेकिन ये कह रहे हमने चलाए हैं वो। देखिए, अगर कांग्रेस सरकार ने उस वक्त ऐसे संस्थान खोले थे, हर सरकार खोलती है, लेकिन उनका एक समय होता है और उनको खोलने का एक नियम होता है। उस नियम के अंतर्गत पहले बजट की व्यवस्था की जाती है, फाइनेंशियल अप्रूवल ली जाती है और लोगों की जो ज़रूरत है उसको देखते हुए ऐसे संस्थान खोले जाते हैं। तो कांग्रेस सरकार ने ऐसे संस्थान अगर खोले थे तो उनके लिए पहले बजट का प्रोविज़न किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने जो संस्थान खोले वो विदाउट फाइनेंशियल अप्रूवल थे और विदाउट बजट प्रोविज़न के थे। तो उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है समीक्षा के लिए रखा है और अगर सही होंगे तो खोले जाएंगे। इस वक्तव्य को नियम 67 के अंदर लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल, कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार खबरें अब तक के साथ थे। इन्होंने कहा कि इस नियम के तहत इस विषय को लाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि नीड बेस्ड जो है वो संस्थानों को फिर से बहाल किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।